पर अब जितने भी वीज़ाज़ के ऑप्शंस आ गए हैं, लेट्स से ग्रीन वीज़ा, गोल्डन वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा या और विज़िट वीज़ा इवन जो लोग चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा, तो ज़रा उसके बारे में बताएँ कि आपकी कंपनी इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की हेल्प करती है? क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं मुझसे कि दुबई मूव होना है। अब दुबई मूव होने के लिए कौन-सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा? कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा है कि लोग गोल्डन वीज़े का सोचते ही नहीं है, जबकि उनका वो एलिजिबिलिटी बन रही होती है। तो आप लोग फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं इस तरह की, असेस कर सकते हैं लोगों को कि क्या उनको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, ग्रीन वीज़ा मिल सकता है, या उनके लिए फ्रीलांस वीज़ा बेहतर है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल 100% बात सही है कि दुबई में बहुत से ऑप्शंस हैं वीज़ाज़ को लेके, बहुत सी कैटेगरीज़ भी हैं। हुँ, लेकिन जब से इन्होंने गोल्डन वीज़ा स्टार्ट किया तो गोल्डन वीज़ा में भी आगे पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो वेरी करता है। राइट, जैसे एंटरप्रेन्योर्स को भी इन्होंने ओपन किया है, हेल्थ वर्कर्स जो हैं, स्पेशली डॉक्टर्स हैं, उनको भी ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसमें सारी चीज़ें आपको पहले लीगल वाइज़ भी देखनी पड़ेंगी। नॉट ओनली कि दे आर इनवाइटिंग द हेल्थ प्रोफेशनल्स, लेकिन आपको पता है कि यहाँ की अपनी फिर डीएचए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी रेगुलेशंस हैं। हुँ, यू हैव टू फिल दोज रेगुलेशंस फर्स्ट, हुँ, ठीक है, देन यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल सही, ऑफ वीज़ा, सही, ठीक है सही, ना? सही। तो होता ये है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आपको ऑप्शंस बहुत से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? तो हमारी कंपनी रेडबेरी कॉर्पोरेट सर्विसेज जो है वो हमारा काम ही चूँकि कंपनीज़ इन कॉर्पोरेशन का जो हमारा मेन जो मेरे पार्टनर भी देखते हैं उस चीज़ को, तो उसमें ये चीज़ हम करते हैं फैसिलिटेट लोगों को जितने भी वीज़ाज़ के ऑप्शन हैं, कंपनीज़ इनकॉर्पोरेशन के ऑप्शंस हैं, वो हम सारे प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक ठीक है? है, सही। हम सबसे पहले अपनी लोगों की प्रोफ़ाइल मंगवाते हैं, प्रोफ़ाइल के मुताबिक हम नीड एनालिसिस करते हैं, नीड एनालिसिस करने के बाद हम फिर उनको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो आपके पास कोई, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं ना, यू नो कि पाकिस्तान के अंदर भी, इवन दुबई के अंदर भी जी। आए दिन आपको सुनने को मिलता है न्यूज़पेपर्स के अंदर, और थोड़ी-सी ड्यू डिलिजेंस खुद की भी करनी चाहिए। तो आपकी अच्छी बात ये है कि आप ये नहीं कह रहे कि आपको 100% कोई चीज़ करके देंगे, जी, क्योंकि ये चीज़ें कोई कर ही नहीं सकता 100%। बिल्कुल जो ऐसे ही। गवर्नमेंट की इमिग्रेशन के चीज़ें आती हैं, उसमें चाहे वो यूएई हो, चाहे वो इवन पाकिस्तान हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी हो, ये आप जो ट्रैवल एजेंसी है या लेट्स से जो कंसल्टेंट्स हैं, वो एक हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास भी कोई पावर नहीं होती कि उसको वो कर सकें। तो आपके पास अगर कोई आता है तो आप उसको एटलीस्ट इस डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं कि आपको वो पेपर वर्क कौन-सा करना है, कौन-सा वीज़ा लेना है, जो कि एप्रोप्रिएट हो सकता है किसी भी बंदे के लिए। अच्छा, तो आजकल वैसे कुछ आपके पास इनसाइट्स हैं कि लोग किस किस्म के वीज़े के ऊपर ज़्यादातर आते हैं? एक मैंने सुना था लॉन्ग टर्म विज़िट वीज़ा, वो भी पॉसिबिलिटी है, उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं दुबई के अंदर? देखिए, आपको यूएई की ब्यूटी ये है कि वहाँ पे यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया वीज़ा हाँ, इंट्रोड्यूस होता रहता है, हाँ। ठीक है? लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि आप एक होती है अनाउंसमेंट और एक होती है इम्प्लीमेंटेशन, राइट, ठीक है राइट। जी? तो अनाउंसमेंट में तो आपको जैसे मुझे भी कॉल्स रिसीव होती हैं पाकिस्तान से कि यार वो फलाँ वीज़ा जो है उन्होंने अनाउंस किया है। तो येस अनाउंस हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है? उसको स्टार्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। क्योंकि डेफ़िनेटली जो कैबिनेट है वो सारी चीज़ों पे वर्क करके वो अनाउंस करते हैं कि येस दैट इज़ द पॉसिबिलिटी वी कैन प्रोवाइड और ये मुमकिन है कि ये वीज़ा कैटेगरी आपको दी जाए, ठीक है? अब आगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, सही। ठीक है? अच्छा, चलें आप कंटिन्यू करें, फिर मैं हाँ, एक और पूछूँगा। क्योंकि ये क्लैरिटी लोगों को नहीं होती। हुँ, नॉर्मली वो हमें रेफ़रेंस देते हैं कि वो XYZ न्यूज़पेपर में उसकी आई थी ऐड तो इस वज़ह से हमने ये बात की थी। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि एक वर्ड हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं LOL व्हिच इज़ लॉ ऑफ लैंड, ठीक राइट। है? हुँ, तो एनीथिंग फॉल्स अंडर लॉ ऑफ लैंड वी आर ऑलवेज़ फ्लेक्सिबल टू गिव ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज़, ठीक है? हुँ, वीज़ा कैटेगरी अगेन जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो उनकी पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है, हुँ, ठीक है? अगर तो वो बिज़नेस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं या वो बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो देन देयर आर मैनी अपॉर्च्युनिटीज़। आपको पता है दुबई के फ्री ज़ोन्स हैं, यूएई के अंदर कितने फ्री ज़ोन्स हैं जहाँ पे हम उनको दे सकते हैं, मेनलैंड की अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, ऑफशोर की अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, फिर उनको बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं।